ओम साई राम। तो ये है अमृतसर ट्रिप का पार्ट 2। तो पहले फर्स्ट पार्ट में तो हमने माता रानी का मंदिर जो हम जहाँ गए थे वो एक्सप्लोर किया, और उसके बाद गए थे दीप सिंह जी के गुरुद्वारे। तो ये है गोल्डन टेम्पल के पास का रोड जहाँ हम घूम रहे थे। वैसे तो 10:30 11 बजने वाले थे, तो हम देख रहे थे पर मार्केट बहुत ही कम ओपन थी। तो सोचा था कुछ ले लेंगे, बट कुछ समझ नहीं आया। तो ये हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे बनी हुई थी, बहुत ही क्रिएटिव लग रहा था। और शबद कीर्तन चल रहा था पीछे, तो बहुत अच्छा लग रहा था और अलग ही वाइब्स आ रही थी। सो हम चलते गए, आगे चलते गए। ठंड तो काफ़ी बढ़ गई थी रात को, और बस बता नहीं सकते, काफ़ी ठंड लग रही थी। बट तब भी मन था कि चलो घूम लेते हैं, देख लेते हैं। देन उसके बाद थोड़ा सा घूमे, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। देन उसके बाद हम गए फिर से योलो कोर्टयार्ड कुछ खाने, क्योंकि फिर लग चुकी थी भूख, तो सोचा अब डिनर भी कर लेते हैं। तो उसके बाद हम दोबारा वहीं गए थे। पहले इससे पहले हमने गोलगप्पे खाए थे। तो ये हमारे गोलगप्पे, तो हमने थोड़ा सा टेस्ट किया कैसा है कैसा नहीं। देन उसके बाद गए थे योलो कोर्टयार्ड, फिर से कैब करी, फिर हमने मंगवाई थी वेज बिरयानी। सो हमने ऐड करवाए थे इसमें मशरूम, क्योंकि मुझे पसंद है काफ़ी। देन उसके बाद संडे मैजिक आइसक्रीम खाई थी, जो कि बहुत ही यम्मी थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। सो देन मैंने सोचा था कि सुबह जब अमृत वेला होता है उस टाइम पे बाबा जी को उठाते हैं, पालकी में लेके जाते हैं 3 या 4 बजे के अराउंड। तो सोचा था तब जाऊंगी, पालकी भी देखूंगी बाबा जी की, बट उठ नहीं पाई। सो लेट सोई थी, तो फिर हम निकल गए थे 7 बजे तक, 7 से 8 बजे तक बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और ठंड तो थी ही। सो सोचा कि देन अब चलते हैं, फिर कैब बुक करा। फिर उसके बाद पहुंच गए थे हम गोल्डन टेम्पल, और तैयारी करी कि चलो अब चलते हैं दर्शन करने बाबा जी के। सो था संडे, और संडे को देखो रश तो रहता ही है, सैटरडे संडे वीकेंड रहता है, तो पैर रखने की जगह नहीं होती है अमृतसर में। क्योंकि मैं 3 से 4 बार पहले भी आ चुकी हूँ, और हर बार वीकेंड रहता था और दर्शन नहीं हो पाए। कितनी बार तो मैं बस गोल्डन टेम्पल अंदर गई, बट दर्शन किए बिना ही वहां से चली गई। शायद शायद बाबा जी की मर्जी नहीं होंगी, या फिर कुछ ना कुछ इशू रहता था, नहीं कर पाती थी दर्शन। पर इस बार बाबा जी ने बहुत खूबसूरत दर्शन दिए, बहुत खूबसूरत। और शबद कीर्तन भी चल रहा था, जब हम दर्शन कर रहे होते तो वो शबद कीर्तन भी चल रहा था साथ साथ। और उसमें भी जो शबद की लाइंस थी वो दीदार से रिलेटेड थी। दीदार इन द सेंस कि दर्शन से रिलेटेड थी। तो मन बहुत ही मतलब भावुक सा हो गया, इमोशनल हो गया कि बाबा जी जैसे दिल की बात मेरी शब्द के थ्रू सुना रहे हैं मुझे, कि दीदार करने आया हूँ, और मतलब मेरे जो पाप है उसको आप ख़त्म करें। तो ऐसे ऐसे कुछ करके शब्द में वो लाइंस आ रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी कि मैं इतने टाइम बाद आई हूँ, और हर बारी मैं ऐसे मुड़ के चली गई, मैं दर्शन नहीं कर पाई आपके। पर इस बार बाबा जी ने बहुत खूबसूरत दर्शन दिए, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं अपनी फीलिंग्स। पर बहुत सुंदर दर्शन बाबा जी ने उस दिन कराए मुझे। मैं बहुत खुश थी, और धुंध तो थी ही। और ये अब समझ नहीं आ रहा था सूरज जी भी कैसे दिख रहे थे इस टाइम पे। फॉग था, थोड़ा थोड़ा था, ज़्यादा नहीं था, और रश भी था। पर हम लग गए थे लाइन में कि अब दर्शन तो करने हैं, अब ऐसे तो नहीं जाएंगे। हर बारी मैं ऐसी मुड़ के चली जाती थी, बट इस बार मैं नहीं मुड़ी, सीधा मुड़ी तो वहाँ मुड़ी जहाँ दर्शन की लाइन थी, और बस लग गई। और हमें हार्डली 1.5 आवर लगे थे दर्शन करने के लिए। लाइंस तो काफ़ी सारी थी, बट बाबा जी ने करवा दिया जैसे तैसे। और
बहुत अच्छा मतलब एक माहौल बना हुआ था और बस छेती-छेती अंदर पहुँचे और बाबा जी के दर्शन करे और बाबा की प्रेज़ेंस फ़ील करी, शबद कीर्तन में फ़ील करी, उनको महसूस किया। बहुत सुकून मिल रहा था इन पलों में, बहुत प्यारे दर्शन हुए थे। मन ही नहीं कर रहा था कि निकले वहाँ से, ऐसा लग रहा था बस अंदर ही रुक जाएँ और बस देखते रहें और सुनते रहें शबद, ऐसी फीलिंग्स आ रही थी। फिर बाबा जी का कड़ा प्रसाद हमने लिया। कड़ा प्रसाद मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं 1 बार नहीं 2 बार 3 बार लेना पसंद करती हूँ और ये मेरा बचपन से ही है। मैं मम्मी-पापा के साथ भी गुरुद्वारे जाती थी, दर्शन करती थी, फिर कड़ा प्रसाद लेती थी, फिर हाथ पोंछ लेती थी फटाफट से, फिर चली जाती थी कड़ा प्रसाद लेने। तो ये एक अलग ही वाइब्स रहती है कड़ा प्रसाद की और बहुत अच्छे दर्शन बाबा जी ने कराए थे और फिर बस उसके बाद थोड़ा-सा शॉपिंग किया, अपने लिए कड़ा लिया क्योंकि मेरे पास पहले जो था वो मुझे नहीं पता कहाँ चला गया। पर फिर ये मैंने एक नया बैंगल कड़ा मैंने खरीदा और ये कुछ चीज़ें मैंने देखी, खरीदी नहीं खरीदा, सिर्फ मैंने कड़ा ही फिर खाया। ये पैटीज़ कुलचा कुलचा पैटीज़ था आई थिंक सो। फिर मैं बस निकल चुकी थी घर के लिए और ये बहुत ही मेमोरेबल था मेरे लिए क्योंकि ये साल का लास्ट ट्रिप था, लास्ट यात्रा थी। सो तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम साई राम।